इंडिया टीवी, आपकी आवाज। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन, ये महाकुंभ बहुत कुछ कहता है, ये जन सैलाब बीजेपी की ताकत है। पीएम मोदी बोले, एमपी को देश का दिल कहा जाता है, एमपी की जनता ने बीजेपी को हमेशा आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक, कहा उन्होंने एमपी को बनाया बीमारू राज्य, बीजेपी ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पीएम ने कांग्रेस को बताया जंग लगा हुआ लोहा, कहा कांग्रेस में सिर्फ एक ही परिवार का गुणगान होता है। कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में बोले सीएम शिवराज, पीएम मोदी के हाथों भव्य और विश्व गुरु भारत का सपना पूरा होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, हमने एक एमपी से बीमारू राज्य का कलंक हटाया, पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त किया। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर एमपी को बर्बाद करने का आरोप, कहा कांग्रेस राज्य में दलालों का अड्डा था सचिवालय। भोपाल में पीएम मोदी की रैली में जुटी महिलाएं आरक्षण बिल और लाडली बहन योजना को लेकर जताई खुशी। पीएम की रैली को लेकर उत्साह में बीजेपी कार्यकर्ता हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगे। रैली से पहले भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी का रोड शो, खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन किया, सीएम शिवराज भी साथ थे। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में लाखों की भीड़, बीजेपी के झंडे सैंबल लहराकर पीएम का स्वागत किया गया। भोपाल में बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कमलनाथ दिग्विजय सिंह पूरी तरह अप्रासंगिक अस्तित्व बचाने की आखिरी कोशिश में हैं। रायपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय है, किसानों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने वादा खिलाफी की। एमपी चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कमलनाथ के मुख पर पुत गई कालिक, दिग्विजय सिंह को बताया मिस्टर बंटाधार। प्रहलाद पटेल ने कहा कांग्रेस की ओबीसी पर भ्रम फैलाने की कोशिश बेअसर, जनता देगी कांग्रेस के अहंकार का जवाब। कमलनाथ का ट्वीट लिखा, दिल्ली वाले जितनी बार भोपाल आएंगे बीजेपी को के उतने वोट कटेंगे। एनडीए से लगाव पर बोले सीएम नीतीश, चर्चाओं में मेरी दिलचस्पी नहीं, मैं विपक्ष को एकजुट करने में लगा हूं। बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी साधा इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन में सब करते हैं अलग अलग बातें। जीतन राम मांझी बोले, बिना दूल्हे के बाराती जैसे इंडिया गठबंधन, वहां की जाती है 10 तरह की बातें, सबके विचार अलग अलग हैं। महिला आरक्षण पर एसपी सांसद बर्क का बयान, बीजेपी लेना चाहती बिल पास करवाने का क्रेडिट, जबकि पूरे विपक्ष ने किया समर्थन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत, सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ओवैसी ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा वायनाड से नहीं हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। हैदराबाद पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संसद में बीजेपी के सांसद मुसलमान सांसद को गाली देते हैं। जयराम रमेश पर दुष्यंत गौतम का पलटवार, कांग्रेस को नई संसद में दलाली नहीं मिली, यही उनकी परेशानी है। राहुल को ओवैसी की चुनौती पर बोले दुष्यंत गौतम, हैदराबाद जाकर लड़े राहुल, पता चल जाएगा माइनॉरिटी कितनी साथ है। ओवैसी पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, राहुल कहीं से भी लड़ सकते हैं चुनाव, ओवैसी किसी नॉन मुस्लिम सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। ओवैसी के बयान पर बीएसपी सांसद मलूक नागर बोले कांग्रेस के राज में ही बाबरी मस्जिद शहीद हुई। इंडिया गठबंधन पर बीएसपी सांसद मलूक नागर का बयान, कहा चुनाव आते ही खत्म हो जाएगा अलायंस। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा उनकी मानसिकता पिछड़ा विरोधी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट, संसद में खुलेआम आपत्तिजनक शब्द बोलने वाले बिधूड़ी के बयान पर ज्ञान दे रहे हैं। ओवैसी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, ओवैसी को राम मंदिर, संसद भवन, सनातन से परेशानी तो क्या कहा जाए। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति की प्रदर्शनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। हिंडन एयरबेस पर ड्रोन्स ने दिखाया दम, दिखा स्पेशल बाइक से ले जाने वाले कस्टमाइज्ड ड्रोन, किसान को कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। खालिस्तान समर्थक पर एनआईए का एक्शन, कनाडा दुबई समेत 5 देशों में रह रहे 19 खालिस्तानियों की लिस्ट जारी की गई। भ्रष्टाचार के आरोपी टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की बढ़ी मुश्किलें, विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक रिमांड बढ़ा दी है। तमिलनाडु के त्रिची में किसानों का प्रदर्शन, कर्नाटक से कावेरी का पानी रिलीज करने की मांग। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नमन किया। लखनऊ में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नमन किया, प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। लखनऊ में बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला के फ्लैट में एक युवक ने सुसाइड किया, सरकारी आवास में लगाई फांसी, जांच की जा रही है। पटना के खुसरोपुर में एक महिला के साथ अमानवीय हरकत, 1500 रुपए के लिए कपड़े उतारकर पीटा गया। पटना में दलित महिला के बदसलूकी पर बोले एसपी, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बरेली में एक शख्स की हत्या का खुलासा, पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, भतीजे के साथ अफेयर के खुलासे के बाद किया मर्डर। मैनपुरी में चोरी केस का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एएसपी ने जानकारी दी। मैनपुरी के नवीगंज इलाके में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 2 लोगों की मौत, परिवार में छाया मातम। अलीगढ़ के थाना बरौला में 835 पेटी अवैध शराब मिली, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, रुई और भूसे से भरे ट्रक में छिपा कर ले जाई जा रही थी। मथुरा में 3 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी पार्षद गैंग का सरगना,
राशन डीलरों के बनाई अंगूठे के फर्जी पॉलीमर के निशान। सीतापुर में पुलिस का अभियान, 65 हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने क्राइम न करने की शपथ ली, एसीपी ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में नासिक हाईवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचला, 3 की मौत, 2 की हालत नाजुक। खंडवा में बाबा बागेश्वर का दरबार, धीरेन्द्र शास्त्री ने वन मंत्री विजय शाह की तारीफ की, बताया साफ दिल का आदमी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, किसी राजनीतिक दल को नहीं करते सपोर्ट, भगवान के भक्त को जरूर आशीर्वाद देते हैं।